अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूअर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और बस एक चीज़ की कमी और है, एक दो सब्सक्रिप्शन अभी कम है, और दूसरा आप लोगों ने कमेंट बहुत कम जो है वो दे रहे हैं। कमेंट से मुराद यही नहीं होता कि आप वीडियो को आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी है जी, आप बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं जी, ये नहीं। कमेंट से मुराद ये होती है कि जो भी डिफ़िकल्टी है वो आप अपनी बताएं। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो वो लाजमी कमेंट लिखें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट में जवाब दूंगा उसका, और पूरा पूरा रिस्पांस दूंगा इंशाल्लाह। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अब मैं आपको बताता हूँ आज के अपनी वीडियो में कि सबसे पहले आज की वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ क्या है और उसकी मिसालें और पहचान क्या है। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ। ऐसे काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हुए हों। इसकी मिसालें कुछ इस तरह से हैं कि मैं किराया अदा कर चुका हूँ, उसने मकान तमीर कर लिया है, वो कपड़े धो चुकी है, मुझे आपका ख़त मिल गया है। तो इस तरह के मज़ीद जुमले अगर आप जो है वो गौर करें, देखें, तो उसमें पहचान जो है वो यही निकलती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, जी है, ये है वगैरह आता है। आपने इसकी तारीफ भी देख ली है कि ऐसे काम जो कि मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुके हों। ये बात ज़हन में रखनी है कि काम मुकम्मल हालत में हमें मिलेगा तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो, मैं किराया अदा कर चुका हूँ, ठीक है, उसने मकान तमीर कर लिया है। तो इस तरह के ये तमाम सेंटेंसेस जो आपने इस स्लाइड में अभी देखे हैं, तो उसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी ज़रा वजाहत कर दूं कि जो एग्जांपल्स में है कि चुका है से तो हमें सेंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, लेकिन उसने काम ख़त्म कर लिया है भी हो जाता है। बाज़ का ही है, ये है, जो ही से मुराद होता है छोटी ये, जिस जुमले के एंड के ऊपर आ जाए, ये हैं या हूँ वगैरह आता है। तो बाज़ का जुमले की सेंस इस तरह आम लोगों को समझ नहीं आती है। तो आप लोगों ने बस ज़रा गौर ये करना है कि काम के मुकम्मल होने की तरफ या ना मुकम्मल होने की तरफ इशारा तो नहीं है। तो इस बात का आपने बस सिर्फ ख्याल रखना है। और जब हम इसकी पहचान की तरफ चल रहे हैं तो आप वही रूल है जो आपको पहले बताया था, यानी कि आपने पहचान जो है वो टाइम और जो उसकी वर्ब है उर्दू का, जो उसका फेल है यानी जो काम है, उसमें कॉमन निकाला है। तो कॉमन क्या चीज़ें निकल रही हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये हैं। ऐसे अल्फाज उर्दू जुमलों के आखिर में आपको नज़र आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, तो अब मस्बत जुमले बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव हैं। उसके बाद हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और जुमले को मुकम्मल कर देंगे। हैज़ जो है वो ही, शी, इट, और नाम कोई आ जाए या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लड़का एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, औरत एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस तरह किसी एक चीज़ की बात हो रही हो तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हैव का इस्तेमाल है तो वो आई, वुई, यू, दे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो एक से ज़्यादा के बारे में बात की जाए, जमा के सीखे में जो आते हैं, तो उनके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। मिसालें, मैं मकान का किराया अदा कर चुका हूँ। आई हैव पेड हाउस रेंट, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, उसने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। शी हैज़ आयरन्ड दी क्लॉथ। अब यहाँ पे लफ्ज़ है उसने, ये न्यूटर हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, नाउन। तो इससे मुराद ये है कि हम चाहे ही लगाएं चाहे शी लगाएं। तो मैंने शी इसलिए लगाया कि आमतौर पर ख़वातीन जो है वो कपड़े इस्त्री करती हैं। उसके बाद जुमला है उसने आग जला दी है।
he has lit the fire. व्यूअर्स, आपने अभी मस्बत जुमले बनाने का तरीका देखा है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है, जुमले को देखें और उसके बाद उसमें देखें, तलाश करें कि सब्जेक्ट क्या है, यानी काम करने वाला कौन सा है। उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन कर दें। उसके बाद हैज़ या हैव, वो भी मैंने बता दिया है कि जितने ही, शी, इट कोई नाम है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद होती है वाहिद, एक, अकेला, यानी लड़की, लड़का, पेन, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो अगर ये आ जाए तो हैज़ लगता है। फिर उसके बाद आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल से मुराद ये होती है कि जैसे लोग, ये एक नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इन जुमलों के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का रूल यही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के, फुल स्टॉप लगा के जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके जिस तरह जुमले के आपने देखा है कि मैंने मकान का किराया अदा कर दिया है, इसकी ट्रांसलेशन देखें तो आपको समझ आ रही होगी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन मैं है, तो आई पहले लगा दिया गया है। फिर उसके बाद आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। इस तरह वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। तो इसको भी अगर आप गौर से देखें तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन ही लगा दी गई है। उसके बाद हैज़ का इस्तेमाल जो है वो किया गया है और उसके बाद ख़त्म करना की इंग्लिश फिनिश होती है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है। और अपना की इंग्लिश हिज है। किसी टाइम पे मैं किसी वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये अक्सर स्टूडेंट को अपना लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ क्या सा, अपना, इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आती। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में पूरा लेक्चर इसके ऊपर दूंगा, समझाऊंगा कि अपना की इंग्लिश कहाँ पे होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, तो मनफी जुमले बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाएगी, फिर हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ये फुल स्टॉप, कोमा और दूसरे जितने भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन मार्क वगैरह, इसका ध्यान रखा करें इंग्लिश ग्रामर में कि इनके मार्क्स होते हैं बाकायदा और वो काट जाते हैं। और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन की तरफ अगर हम आएँ तो उसने फूल नहीं तोड़े हैं, ही हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स। तुमने सलीम को खाने पर नहीं बुलाया है, यू हैव नॉट इन्वाइटेड सलीम ऑन डिनर। वो नाश्ता नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे लफ्ज़ शुरू में लिखा हुआ है वो, तो इससे तो आमतौर पर यही कॉन्सेप्ट आता है कि जी ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन चुके हैं हमें शो कर रहा है, हमें वजाहत मिल रही है कि ये एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। उसके बाद जुमला है कि तुमने जूता नहीं ख़रीदा है, यू हैव नॉट बॉट शूज़। आपने इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका भी देख लिया है, वो बिल्कुल सिंपल सा है कि सब्जेक्ट लगा दिया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, और जैसा कि रूल में मैंने बार बार बताता हूँ कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है और ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगाया और जुमले को मुकम्मल कर दिया है। मिसाल के तौर पर उसने फूल नहीं तोड़े हैं, तो ये यानी कि किसी के काम के मुकम्मल ना होने की तरफ इशारा किया गया है। तो इसमें आप ही भी लगा सकते हैं, उसने की ये एक न्यूटर सब्जेक्ट है तो ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। ये भी ठीक है कि ही हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स, और आप ये भी कह सकते हैं कि शी हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स। इसी तरह इसके वो नाश्ता नहीं कर चुके हैं, दे इसका चुके हैं, वो आप देखें कि वो बज़ाहिरन ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हैं लफ्ज़ जो है वो हमें समझा रहा है कि ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। ये बहुत सारे लोगों के बारे में बात जो है वो बताई जा रही है कि वो नाश्ता नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने इस बात की तरफ ख़ास तौर पर आपने गौर करना है कि जो मनफी जुमले हैं और ख़ास तौर पर ये जो लफ्ज़ वो है, इसका सिंगुलर कैसे होता है और इसका प्लूरल कैसे होता है। अगर तो ये हो कि वो नाश्ता नहीं कर चुका है,
چکا ہے ہمیں سنگولر کی سینس دے رہا ہے، وہ نہیں دے رہا. اسی طرح ہی چکے ہیں ہمیں پلیورل کی سینس دے رہے ہیں، وہ نہیں، لفظ وہ ہی لکھا ہوا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو منفی جملے بھی سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں سوالیہ جملے بنانے کے طریقے کیسے بنائے جاتے ہیں. اب سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ آ گیا تو بالکل اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے ہیلپنگ ورب سب سے پہلے لکھنا ہے، ہیز یا ہیو لگانا ہے. اس کے بعد سبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کر دینی ہے، اس کے بعد ورب کا تھرڈ فارم لگانا ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ لگانے کے بعد کویسچن مارک لگا دیں گے، اور اس طریقے سے جملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. اس کی اگر ہم ایگزامپلس کی طرف جائیں تو تم نے صندوق کہاں گم کیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ سامان کے گم ہونے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو ویئر ہیو یو لاسٹ دا باکس، کیا اندھیرا ہو چکا ہے، ہیز اٹ بیکم ڈارک. جتنے بھی سیزن ہوتے ہیں ان کا سبجیکٹ اٹ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ اٹ لگا ہے. کیا لڑکے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، ہیو دا بوائز گون ٹو دیئر ہومس، کیا اس نے میز سے کتابیں اٹھا لی ہیں. ہیز ہی، یہاں پر بھی اس نے لکھا ہوا ہے تو ہیز ہی بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور ہیز ہی بھی لکھا جا سکتا ہے. ہیز ہی پکڈ اپ بکس فرام دی ٹیبل. آپ نے سوالیہ جملے بنانے کی بھی فارمیشن دیکھ لیا. بنانے کا طریقہ بالکل سمپل ہے. ہم نے ہیلپنگ ورب اٹھا کے سب سے پہلے لکھ لیے ہیں، اس کے بعد ہم نے سبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کی ہے، اس کے بعد ہم نے ورب کی تھرڈ فارم لگا دی ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ لگا کے کویسچن مارک لگا دیا ہے. دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ کویسچن مارک لگایا کرنا ہے سوالیہ جملوں میں، فل سٹاپ نہیں لگانا آپ لوگوں نے. جس طرح کہ تم نے صندوق کہاں گم کیا ہے، پوچھا جا رہا ہے سوال، لازمی یہ ڈبل سوالیہ جملہ کہلائے گا، کیونکہ یہ کیا سے نہیں شروع ہو رہا ہے بلکہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس کی انگلش کہاں سے مراد یعنی کہ ویئر. تو اس کا مطلب ہے کہ ویئر کی ٹرانسلیشن آپ نے پہلے کرنی ہے. ویئر، اس کے بعد کیا ہے، یو، تم. ٹھیک ہے، ویئر ہیو یو لاسٹ دی باکس، تم نے صندوق کہاں گم کیا ہے. کیا اندھیرا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا لڑکے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. تو یہ سنٹینس دیکھ کے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کے جملوں کی ٹرانسلیشن کیسے کی جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے سوالیہ منفی جملے کیسے بنائے جاتے ہیں. سوالیہ منفی جملے بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہیز، ہیو، اس کے بعد سبجیکٹ کی ٹرانسلیشن ہوگی، اس کے بعد نوٹ لگے گا، اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے اور آبجیکٹ لگائیں گے، اور بعد میں کویسچن مارک دے دیں گے. اس طریقے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. ٹرانسلیشن اگر آپ غور کریں تو کیا وہ سچ نہیں جیت چکے ہیں، کیا وہ میچ نہیں جیت چکے ہیں، ہیو دے ناٹ وون دا گیم. میچ کی جگہ پہ، گیم کی جگہ پہ میچ بھی لکھ سکتے ہیں اور گیم بھی لکھ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے. کیا وہ دروازے پر تالا نہیں لگا چکا ہے، ہیز ہی ناٹ لاکڈ دا ڈور. تم نے مجھے تار کیوں نہیں بھیجا ہے، وائی ہیو یو ناٹ سینٹ می ٹیلی گرام. کیا آپ نے یہ نظم پہلے کبھی نہیں سنی ہے. کبھی نہیں کے لیے نوٹ نہیں لگایا جاتا، اس کے لیے نیور لگایا جاتا ہے. ہیو یو نیور لسن دس پوئم بیفور. بالکل جس طرح کے سوالیہ کی پہچان فارمیشن ہے اسی طرح یہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد آپ نے نوٹ لگانا ہے، پھر ورب کی تھرڈ فارم، یعنی کہ پہلے آپ نے کسی کی ٹرانسلیشن کرنی ہے ہیلپنگ ورب ہیز، ہیو، اس کے بعد سبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اس کے بعد نوٹ لگانا ہے، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگا کے اور بعد میں آبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور بعد میں کویسچن مارک دے دینا ہے. جس طرح کہ کیا وہ دروازے پر تالا نہیں لگا چکا ہے، پوچھا جا رہا ہے کسی کام کے مکمل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں. تو اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھ لیں. جس طرح کہ میں نے بتائی ہے کہ پہلے کیا لگنا ہے، ہیز یا ہیو. تو وہ ہے تو ہی ہے، تو ہی کے ساتھ کیا لگے گا، ہیز. تو ہیز ہی ناٹ لاکڈ دی ڈور. ٹھیک ہے، اور تم نے مجھے تار کیوں نہیں بھیجا ہے. اب اس جملے کی ٹرانسلیشن کرتے وقت دھیان یہی رکھنا ہے کہ اس کے اندر کیوں لفظ آ گیا ہے، یہ ڈبل سوالیہ جملہ ہے. تو یہاں پر کیوں یعنی وائی، تو کیا جو ہے وہ ہو جائے گا وائی ہیو یو، کیونکہ سبجیکٹ یہاں اس کا یو ہے. وائی ہیو یو ناٹ سینڈ می ٹیلی گرام. ٹھیک ہے، اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جملے سارے بنانے بڑے اچھے طریقے سے آ گئے ہوں گے، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی
کہ اس کے سارے ہر قسم کے جملے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جملوں کی پریکٹس کیا کریں، ڈکشنری کو ضرور پڑھا کریں اگر آپ نے اپنی وکیبلری بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔